वेलकम टू बिजुगेड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें जो मॉडल है उसका फेस तो फेयर है, लेकिन उन्होंने जो आउटफिट पहना है ग्रीन कलर के, पेस्टल कलर हम जो पहनते हैं, तो कैसे कलरफुल आईज बनानी है और उसको हमें संगीत लुक और एंगेजमेंट लुक में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी टेक्निक मैंने आपको बताई है। ग्लिटर्स भी यूज किए हैं, कलर्स भी यूज किए, लेकिन फिर भी आईज बहुत सॉफ्ट है। वो नई टेक्निक है, उसको डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा एंड ये सारी चीजों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर हम यहाँ पे हमारी मॉडल को देखेंगे तो शी इज हैविंग अंडर आईज, ठीक है, उनको प्रॉपर अंडर आईज है यहाँ पे और यहाँ पे। शी हैज लिटिल डार्क स्किन अराउंड द माउथ और बाकी थोड़े से पिंपल मार्क्स हैं। जनरली हम मोस्टली जब भी हमारे पास ब्राइड्स आती हैं तो इतना उनके फेस में प्रॉब्लम होते ही है। अंडर आईज होता है, उसके बाद अराउंड द माउथ एरिया डार्क होता है, किसी को बहुत ज्यादा पिंपल मार्क्स होते हैं, बट इतना तो होता ही है। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो देखना है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम देखने के बाद हमें सबसे पहले फेस को वेट वाइप से क्लींस करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम हमारी ब्राइड करते हैं तो जनरली वी यूज वेट वाइप्स ओनली। ऑल अराउंड द फेस हम वेट वाइप से प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। परफेक्ट। और ये जनरली वेट वाइप्स क्या होता है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, सबके लिए सही होता है। सो दैट्स रियली ओके। अगर हम अभी यहाँ देखेंगे तो हमारा जो मॉडल है फॉर्म, उनके फेस पे थोड़े थोड़े से पिंपल मार्क्स भी है। उनकी स्किन यहाँ पे थोड़ी सी ऑयली है, यहाँ पे मुझे थोड़े व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे उनकी स्किन ऑयली है और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयलीनेस मुझे लग रहा है। ऐसी स्किन पे ना ही सिर्फ हमें क्लींजिंग यूज करना है, बट वी हैव टू यूज अ टोनर ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट यही गलती कर देते हैं कि वो अच्छे अच्छे फाउंडेशन में पैसे लगाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन प्रिपरेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारा सबसे ज्यादा ध्यान स्किन प्रिपरेशन में होना चाहिए, तो आगे के स्टेप उतने ही अच्छे होंगे। सबसे पहले क्लींस कर लीजिए। देखिए अगर स्किन में सच में ऑयली है तो आपको टोनर यूज करना है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अरोमा मैजिक और टोनर, स्किन टोनर। दिस इज अ ब्लॉसम कोचर टोनर। तो आप यहाँ पे वेट वाइप्स में या टिश्यू पे ऐसे स्प्रिंकल करके भी आप टोनर यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फेस पे भी यूज कर सकते हैं, योर विश। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और फिर टैपिंग टैपिंग टैप टैप करके इसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करना है। ये डीप क्लींस भी कर देगा हमारे ओपन पोर्स को इस तरीके से। एंड दिस इज वेरी गुड। दिस इज अ ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ऑल स्किन टाइप अगेन। जैसे हमने ये स्टेप कर लिया, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज मैजिक ऑयल। हियर आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर बेसिकली। मॉइस्चराइजर में जो हम यूज करते हैं दैट इज अवर ओन प्रोडक्ट बिजुगेड़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल। आप सबको पता ही होगा अगर आप हमारे लाइव वीडियोस देखते हैं कि ऑलवेज हम यूज करते हैं मैजिक ऑयल, बिकॉज इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिलिकॉन बेस्ड है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, तीनों स्किन के ऊपर चलता है। और कोई भी सीजन हो, ठीक है, जैसे गर्मी, ठंडी, सर्दी, जो भी सीजन हो उस सब में वो चलता है, ठीक है। हमें ये यूज करना है ऑल ओवर द फेस, एनी एरिया, एनी सीजन, एनीथिंग। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बिजुगेड़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल, ठीक है। हम सेंसिटिव स्किन पे भी ये यूज कर सकते हैं। And the brush which I am using, that is our own brush range again, bijugेड़ा makeovers brush, and this is a dual fiber brush which I am using. और अगर आप अभी देख रहे हैं तो एकदम स्मूथली इवनली ये स्किन के ऊपर पेनिट्रेट हो रहा है, स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है फॉर मेकअप और स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्ट मिल रहा है। काफी लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं जो ऑयली स्किन पे चलते हैं तो ड्राई स्किन पे नहीं चलते हैं, ड्राई पे चलते हैं तो ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो क्या करें, तो उसका सबसे बेस्ट है दिस इज अ मैजिक ऑयल, और दिस इज बिजुगेड़ा मेकओवर्स बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन से। और अगर आप देखेंगे तो अभी उनकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो चुकी है,
बहुत अच्छे से। और अगर एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो इसको डबल एप्लीकेशन दीजिए। एक्सट्रीम और ज्यादा ड्राई है तो 3 बार आप दे सकते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि ओल्ड एज की जो लेडी होती है उनकी स्किन एकदम मुरझाई हुई होती है तो उनको आप 2 या 3 बार भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं प्राइमर। So this is again a primer which is a silicone based primer which we are using is a Bijulgada Makeover silicone based primer। देखिए मैंने जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा तो सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन किया है स्किन प्रिपरेशन पे। सो हियर इट इज मतलब मुझे लगता है कि जितना स्किन प्रिपरेशन अच्छे से होगा उतना अच्छा ही आगे का बेस होता है। सो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था बिजुलगड़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल और उसके बाद मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है विच इज बिजुलगड़ा मेकओवर्स सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अगेन ये प्राइमर क्या काम करता है कि ये फुल स्किन पे बहुत अच्छे से लेयर क्रिएट करता है। जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं, ठीक है, उस ओपन पोर्स को इतने अच्छे से फिल कर देता है कि स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है। उसके बाद अगेन ड्राई स्किन है तो उसको वो काफी अच्छे से हाइड्रेशन देता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन है। और अगर ऑयली स्किन है तो भी उसको अच्छा रहता है क्योंकि वो मैटिफाई कर देता है। सो इट इज ऑल इन वन टाइप ऑफ अ प्राइमर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्राइमर की सबसे खास बात ये होती है कि स्किन पे ये लेयर बनाने का काम करता है और बिकॉज ऑफ द लेयर आपका मेकअप डायरेक्टली आपके स्किन को टच नहीं होता है और आपको स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्किन स्मूथ हो जाती है, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अच्छी होती है। और अभी आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो चुकी है। प्राइमर लगाने के बाद वो अच्छे से मैटिफाई हो गई है। जितने भी ओपन पोर्स हैं वो हाइड हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विच इज लाइक अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड शुपरिल concealer and corrector palette which we are using right now here। अब ये पैलेट अगर आप देखेंगे कितना यूज हो चुका है क्योंकि हम यही प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारे ब्राइड्स में पिछले 8 महीनों से, ठीक है, जब से ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उनको अगर हमें अच्छी तरीके से हाइड करना है, जो भी इंडियन स्किन होती है वो फेयर हो, मीडियम फेयर हो, डार्क ब्रिटिश हो, कोई भी कलर हो, बट इंडियन स्किन टोन का जो बेस होता है वो जनरली येलो टोन होता है या फिर ऑलिव टोन होता है। सो उसको अगर हमें अच्छे से हाइड करना है तो हमें यूज करना पड़ता है ऑरेंज। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर जहां जहां पे भी डार्क सर्कल्स हैं। काफी लोग कंसीलर्स भी यूज करते हैं बट मुझे ऐसे लगता है कि जो काम एक करेक्टर करता है वो कंसीलर नहीं कर सकता। तो अगर आपको ब्राइड और क्लाइंट पे उनके अंडर आइज हैं और आप चाहते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जब तक ब्राइड की विदाई ना हो तब तक उसका मेकअप एज इट इज टिका रहे तो आपको ऑलवेज ऑरेंज करेक्टर यूज करना है। ऑरेंज करेक्टर यूज करने के बाद उसके मार्क्स बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं। और अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है कि ये जो ऑरेंज कलर है उसका अपना एक कलर है तो उस कलर को हमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना है। सो हम क्या करेंगे, ये येलोइश ब्राउन कलर लेंगे इसी पैलेट में से। दिस इज अ येलोइश ब्राउन कलर या फिर ये कलर जो ब्राउनिश येलो, दोनों सेम है ऑलमोस्ट, वो कलर हम लेंगे और इनके जो भी हमने ऑरेंज कलर जहां जहां पे भी लगाया है उसके ऊपर हम ये लगाएंगे। इससे क्या होगा, उसकी जो ऑरेंज कलर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और सेकेंड थिंग कि आपके मार्क्स होते हैं जो अंडराइज होते हैं उसको डबल लेयर मिल जाएगा। सो दिस इज ए 2 लेयर ऑन टॉप ऑफ द अंडर आइज और एनी मार्क्स। और आप देख सकते हैं कि कैसे ऑरेंज कलर भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो चुका है। और अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो तो कोई भी पिंपल मार्क है, अगेन आई एम रिपीटिंग डियर क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में आता ही है, हमारे ब्यूटी स्कूल में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये क्वेश्चन आता ही है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी हम या कोई भी मार्क हो, पिगमेंटेशन हो, अंडर आइज हो, पिंपल मार्क हो, ओपन पोर्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन का, अगर उसको छुपाना है तो हमें ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन ही करना पड़ता है। और अब हम क्या करेंगे, उसको हल्का सा अगर जरूरत पड़े तो हल्के से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको हल्के से टैप टैप करके ब्लेंड कर देंगे। याद रखना ब्लेंड करना है मतलब उसको वहां से हटाना नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेट डाउन कर देना है, सेटल करना है।
और यहाँ पे ही काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो इतना ज्यादा ब्लेंड कर देते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल में ऑरेंज या येलो चाहिए वहां पे टिकता ही नहीं है, वहां से निकल जाता है और यहाँ पे लग जाता है, और बाद में वो फाउंडेशन लगाएंगे और फिर बोलते हैं कि हमारे अंडर आइज छुपते क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं छुपते क्योंकि आपको उसी जगह पे कंपल्सरी वहीं पे करेक्टर लगाने हैं। सो यस, हम यहाँ पे प्रॉपरली करेक्टर्स लगा रहे हैं। एंड इस तरीके से हमने उनके स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। एंड द ब्यूटी ब्लेंडर विच वी आर यूजिंग इज अवर ओन प्रोडक्ट, दैट इज विजुलेरा मेकओवर्स ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, क्योंकि हमारे मार्क ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, ठीक है। एंड द शेड विच आई एम यूजिंग दैट इज अ चाय, CHAI चाय, जो जनरली हमारे फेयर या मीडियम फेयर स्किन टोन होते हैं इंडिया में, उनको बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और अगर आपको और एक फाउंडेशन लेना है हुडा ब्यूटी में जो एक फेयर और एक डार्क हो, तो आप चाय ले सकते हैं और आप एक टॉफी ले सकते हैं, तो आपको लाइट एंड डार्क दोनों मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे चाय ले रहे हैं, और चाय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनरली क्या होता है, जो फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो फाउंडेशन मोस्टली ड्राई होते हैं और स्किन पे लगाने के बाद और ज्यादा ड्राई लगते हैं। फॉर आपको कभी ऐसे होता है कि आपने फाउंडेशन लगाया और आपको स्किन ड्राई लगती है? जी, ऐसे होता है, लाइक बहुत टाइम ऐसे लगता है कि अरे पैची हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पे हुडा ब्यूटी फाउंडेशन ले रहे हैं, हमें इसके फाउंडेशन के टेक्सचर को चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे मैजिक ऑयल। अब मैजिक ऑयल में सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या करेगा, इसके फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके उसको और ज्यादा स्मूथ कर देगा, ठीक है। और इसके वजह से हम जो भी फाउंडेशन लगाएंगे वो फाउंडेशन बहुत इजीली स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 ड्रॉप डालिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको लगता है कि सारे फाउंडेशन हमें ड्राई फील होते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर आपको सिलिकॉन डालना है और उसके बाद डायरेक्टली एप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन के लिए यूज करूंगी डायरेक्टली अ ब्यूटी ब्लेंडर। द रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी आपको एक स्मूथ फिनिशिंग चाहिए फेस पे, स्मूथ फिनिशिंग का मतलब हुआ कि अगर आपको 70-80% कवरेज चाहिए तो आपको डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर क्या करेगा, वो आधे 30% जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सोक कर लेता है और बाकी का प्रोडक्ट यहाँ पे लगता है, तो आपकी स्किन कभी भी ज्यादा पैच नहीं लगेगी। सो हम क्विकली यही तरीके से टैपिंग करते जाते हैं लाइक दिस। एंड आप देखिए किस तरह से ये स्मूथली पूरे स्किन पे ब्लेंड हो रहा है। अब तक मतलब इतने में तो मेरा पूरा फेस हाफ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और आजकल के क्लाइंट को क्या चाहिए, ऐसी स्मूथ फिनिशिंग ही चाहिए होती है। दे डोंट वांट टू हैवी फिनिशिंग। और जनरली शगन होता है, संगीत होता है, एंगेजमेंट होती है, उसमें डांस भी होता है। सो हमें लेयर्स और लेयर्स अगर हम लगाएंगे तो वो लेयर्स उतने जल्दी निकल भी जाते हैं, ठीक है। सो लोग सोचते हैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो ज्यादा टिकेगा, ऐसे नहीं होता है। ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। सो इफ यू वांट कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर टिका रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो ऐसी टेक्निक यूज कीजिए, ऐसे फाउंडेशन यूज कीजिए, ठीक है, जो आपको कवरेज भी दे और ज्यादा कवरेज ज्यादा लेयर्स भी ना लगाने पड़े। और आप देखेंगे कि इनके फेस पे ये जो फाउंडेशन हमने लगाया है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा है, स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेटेड लग रही है। और ऑलमोस्ट 2 ड्रॉप के अंदर इनका पूरा फेस कवर हो चुका है। सो टुडे वी विल डू अ मेकअप विद हुडा, और बाकी 2 दिन हम डिफरेंट फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे। और इस तरीके से हमने ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है। यहाँ पे ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा वेट है, और हल्का सा जब भी प्रोडक्ट नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर में तभी आंखों के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, साइड ऑफ द नोज। और अगर आपने ये स्टेप किए तो आप किसी की भी अंडर आईज को, किसी के भी फेस को 80% to 90% तक का हाइड कर देंगे, और इसकी वजह से उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उनको एक
अलग ही पर्सनालिटी बना दी है। जनरली पीपल को ऐसा लगता है कि मेकअप करने के बाद हम भूत लगते हैं, सो इसीलिए हमें कभी भी 100% कवरेज नहीं देना है। वी हैव टू गिव देम 80% कवरेज, और यही सीक्रेट है विजुगड़ा मेकओवर्स के ब्राइड्स का, कि हम उनको ऑलवेज, यहाँ पे तो मैं आपको 80-90% दिखा रही हूँ, बट वी ऑलवेज गिव 60 to 70% कवरेज ओनली। सो आफ्टर दैट आई एम हियर यूजिंग दिस इज अ टार्ट शेप टेप कंसीलर्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। और अब हम इनके चेहरे को बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ कि हम इनके जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे इनका फेस ओवल शेप दिखाने के लिए, जो हमारा आइडियल फेस होता है, ओवल शेप दिखाने के लिए जो बीच में हमारे मार्क्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, हाई पॉइंट्स, वहां पे हम इनके शेड से 1 टोन लाइटर का कंसीलर लगाएंगे, 1 टोन लाइटर का, और बाकी जगह पे हम डार्क कंसीलर लगाएंगे ताकि इनका फेस बहुत अच्छे से ओवल शेप लगे। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइट मीडियम कंसीलर फ्रॉम शेप टेप टार्टे कॉस्मेटिक्स, और इसका जो शेड है वो इनकी स्किन टोन से 1 टोन लाइटर है। काफी लोग यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, वो 2-2, 3-3 टोन लाइटर शेड लगा देते हैं, और इसके वजह से उनकी स्किन लिटरली ग्रे हो जाती है आफ्टर सम टाइम। सो ये सब गलतियां ना करें, सिर्फ 1 टोन लाइटर कंसीलर लगाएं ताकि बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली नेचुरली लुक अच्छा है। याद रखिए, हमारे जो ब्राइड्स और क्लाइंट्स होते हैं उसको लोग कैमरा के अंदर से नहीं देख रहे हैं, उसको लोग सामने देख रहे हैं, फेस टू फेस। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो पूरा मेकअप होता है वो कैमरे में अच्छा लगता है, लेकिन फेस टू फेस वो जो मॉडल है वो सच में वैम्पायर लगती है। तो ये काफी टाइम होता है कि उनको लगता है इतना ज्यादा कॉन्टोरिंग, इतना ज्यादा हाईलाइट ऐसे। सो बेसिकली हमें ब्राइड्स पे काम करना है जिनको लोग देखने वाले हैं नजदीक से। सो हमें ऑलवेज मेकअप का बैलेंस करना होता है। और इस तरह से हमने फोरम के हाई पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, लाइक दिस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन्टोरिंग। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज मैक कॉस्मेटिक स्टूडियो फिक्स कॉन्टोर स्टिक है, एंड द शेड इज NW45। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सबको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। सो आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं कैसे, आपको टेक्निक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं कैसे करती हूँ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर्स, लाइट कॉन्टोरिंग टिल हियर, हल्का सा जॉ लाइन एरिया जिसको मुझे शार्प करना है, सेम हियर, हल्का सा जॉ लाइन एरिया। सब लोग, किसी को भी जॉ लाइन एरिया शार्प चाहिए, आपको अच्छा लगता है शार्प जॉ लाइन? यस, सो यस दैट वे। और हम जब भी नोज कॉन्टोरिंग करते हैं तो अगेन काफी मेकअप आर्टिस्ट यहीं पे गलती करते हैं कि काफी शार्प जॉ लाइन, सॉरी, नोज को कॉन्टोर कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप देखेंगे तो फॉरन का फॉरहेड इतना बड़ा भी नहीं है, तो वहां पे हम ज्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद हम फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देंगे। लाइक दिस। ब्यूटी ब्लेंडर से इसीलिए ब्लेंड करना है डियर, कि मैंने जैसे आपको कहा कि एक्सेस प्रोडक्ट चला गया ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर। सो बिल्कुल भी आपका फेस डार्क कॉन्टोर्ड नहीं लगेगा, इट शुड लुक वेरी नेचुरल। जैसे आप थोड़ी देर में देखेंगे कि फोरन का फेस भी काफी नेचुरली कॉन्टोर्ड लगेगा। एंड लिटिल बिट हियर, एंड वेरी लाइट कॉन्टोर्ड फेस है इनका। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पाउडर। पाउडर के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दिस इज और here I am using NC25 from MAC Cosmetics Studio Fix, or the brush which I am using again is a Bijugada Makeovers brush, specially designed to apply the compact
पाउडर्स एंड ब्लश। सो हम NC25 यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमारे हाई पॉइंट्स थे। हाई पॉइंट्स इन द सेंस जहां पे हमने लाइट कंसीलर यूज किया है। सेम हियर, और थोड़ा बिलो द आईज। This brush are very soft and very long lasting. And now हम यहाँ पे यूज करेंगे डार्क पाउडर फ्रॉम मैक, विच इज डार्क 10 शेड है, ठीक है, जो मैक का ही एक पाउडर है जिसका डार्क 10 द शेड नेम इज, एंड उसको हम यूज करेंगे अगेन विजयगढ़ा मेकओवर्स कॉन्टोर बस, स्पेशली कॉन्टोरिंग के लिए बनाया गया है। और हम इसको लेंगे और हल्के से कॉन्टोर पे पाउडरिंग करेंगे वेरी सॉफ्टली। याद रखिए मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना मेकअप ब्यूटीफुल लगता है। और हमने जो ब्रश डिजाइन किए हैं, मैंने बहुत लिमिटेड ब्रश डिजाइन किए हैं, बिकॉज आई वॉन्ट कि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब भी वो मेकअप करें। सो इट इज अ वेरी लिमिटेड ब्रशेस जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह से हमने ब्यूटीफुली कॉन्टोर कर दिया है। एक सॉफ्ट कॉन्टोरिंग इफेक्ट आ रहा है, सॉफ्ट शेडिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा हम नोज पे यूज करेंगे। For nose, here I am using Beautylicious nose contouring brush. Again, this is my favorite brush for nose contouring, number 204. Perfectly हमने lightly contour कर दिया है। And now very important, that is blush, जो हर ब्राइड को बहुत अच्छा लगता है। So I am using again the same brush, and the blush which I am using here is a Tarte Cosmetics blush. This is a Tarte Cosmetic blush, ठीक है। So I am using this peachish brush, क्योंकि जो आउटफिट है उसका कलर स्काई ब्लू है, तो पीचिश ब्लश बहुत अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में। सो हम पीच पे जाएंगे। एंड ऑलवेज से योर ब्राइड टू स्माइल, एंड ओनली एप्पल ऑफ द चिक्स पे हम बहुत अच्छे से ब्लश लगाएंगे। दिस इज द एप्पल ऑफ द चिक्स। और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ब्लश लग रहा है, एंड काफी नेचुरल भी लग रहा है। एंड दिस ब्रश इज डिजाइन इन दैट वे ओनली कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लश ना लगे। She is looking so beautiful. And now highlighter के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे liquid highlighter. So I am using Suva liquid highlighter. ठीक है, काफी टाइम ब्राइड्स को बहुत ज्यादा हाईलाइटर पसंद नहीं होता है। So what they do, you know, कहते हैं कि हमें थोड़ा नेचुरली ऐसे ही हाईलाइटर यूज करना है कि बहुत ज्यादा पाउडरी ना लगे, तो तभी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज लिक्विड हाइलाइटर, एंड इसमें जो शेड हम यूज कर रहे हैं दैट इज ट्रस्ट फंड। ओके, सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं Sula highlighter. That is a liquid, not Sula, Suva. I'm so sorry guys. नाम भी कितने अजीब होते हैं। It is a Brazilian brand. That is a Suva highlighter. ओके, और हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाएंगे इनके हाई पॉइंट्स पे, जस्ट लाइक दिस। वेरी नेचुरल सॉफ्ट लुक आता है इससे। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से हम लगाएंगे। सेम हियर दिस साइड।
देखिए काफी लोगों को ऐसा होता है कि उनकी नेचुरली स्किन ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, दे डोंट वांट कि बिल्कुल भी पाउडरी लुक आए, तो उनके लिए लिक्विड हाइलाइटर्स आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। लिटिल बिट ऑन द चिन एरिया, और हमें कंपल्सरी ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है ताकि बिल्कुल भी ज्यादा ना लगे वो। एंड विद द फिंगर आई एम यूजिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज, और अब हम यूज करेंगे लिटिल बिट ऑन द फॉरहेड और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। This is for very natural and subtle glow. और अब हम क्या करेंगे, सेम we will use here in the high points. So हमारे जो यहाँ पे बोन होते हैं वहीं पे यूज कर लेंगे हम। And the same we will use here, same here, मतलब बस देर नेक, otherwise हमें बनाने पड़ते हैं लोगों के। So yeah, like this and little bit, perfect. And now what I'm doing, I'm just using my eyebrow तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मैक आईब्रो रिफाइनर, ठीक है, एंड द शेड इज ब्रूनेट। इससे क्या होगा, जो भी इनके आईब्रोज पे फाउंडेशन लगा होगा वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और जब आईब्रो की बात आती है यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, कि लोग बहुत ज्यादा डार्क आईब्रोज बना देते हैं। सो इफ पॉसिबल कीप ब्राइड्स आईब्रो वेरी नेचुरल। And now I am using here Forever 52 gel eyeliner in the shade brown color. और हम आईब्रोज को थोड़ा सा फिल करेंगे ब्राउन कलर के जेल लाइनर से। अगर कहीं पे इनको गैप है तो और जब भी रियल क्लाइंट की बात आती है मैं कभी भी ज्यादा आईब्रोज को डिफाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि वो करने के बाद उनको ऐसे फील होता है कि हमें बहुत डार्क मेकअप कर दिया है। सो कीप द आईब्रोज वेरी नेचुरल। कीप इट वेरी नेचुरल सैटल। एंड इसके बाद हम जाएंगे आई मेकअप पे। ओके, सो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बिलो द आईज अ ट्रांसल्यूशन पाउडर विच इज अ हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड। और दिस वी आर डूइंग बेकिंग, हम बेकिंग भी कर रहे हैं और बेकिंग के साथ साथ हम हमारी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर कोई भी आई शेडो के फॉल आउट गिरे उससे। तो अब जो भी आई शेडो के फॉल आउट होंगे वो इसी पाउडर के ऊपर होंगे। तो एंड में आपका बेस मेस नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी काफी लोग बहुत ज्यादा लाइट कलर यूज कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि शायद कैमरा में अच्छा लगे लेकिन सामने पूरा व्हाइट पैच आ जाता है, जो हमें नहीं करना है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे द सेम
फाउंडेशन जो हमने हुडा ब्यूटी का यूज किया था, चाय, जिसको हम यूज करेंगे एज आई शैडो बेस। लाइक दिस। और हम अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मिस एंड मिसेस। दिस इज अ मिस एंड मिसेस पेंसिल विच वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, सो द कलर शेड इज लाइक प्रॉपर, ये हम जिसको बोल सकते हैं कि स्काई ब्लू कलर है, ब्लू कलर स्काई ब्लू के बीच में। और हम इस पेंसिल को यहाँ पे कॉर्नर में यूज करेंगे। Like this, the brush, और जिसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे एक बिग फ्लफी ब्रश के साथ, लाइक दिस। और इसकी वजह से हमें एक अच्छा सा आई शैडो बेस मिल जाएगा। Again, little bit more. और उनको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे लाइक दिस। जब भी आप कोई पेंसिल का यूज करते हो तो पेंसिल अपना खुद का बहुत अच्छा बेस बना देती है। फिर उसके ऊपर हम कोई भी लूज पिगमेंट या नॉर्मल आई शैडो भी लगाते हैं, उसके बाद भी लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है। सेम हम सेकंड साइड करेंगे। द सेम आई शैडो शेप। And then उसे फिर से ब्लेंड करना है। दिस ब्रश इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। Blend it nicely. परफेक्ट। वैसे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू है, कोई भी कलर का अगर आप पेंसिल यूज करते हो तो उसकी वजह से लुक बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ बी परफेक्ट कार्निवल लव टाहिटी पैलेट। ठीक है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल आई शैडो पैलेट। अब हम इसमें से भी थोड़े से कलर्स यूज करेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम यूजिंग दिस कलर। सो हल्का सा स्काई ब्लू कलर है। और अब हम उस कलर से इस कलर को थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब नीचे हमारा पेंसिल का बेस है और उसके ऊपर आई शैडो, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाए। काफी स्मूथली लाइट हाथों से आपको आई शैडो एप्लीकेशन करना है। लाइक दिस। और अब हम इसको बिग फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे। और जब हम ब्लेंड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए मैंने अपने ब्रश को कहाँ पे पकड़ा हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको
ऑलवेज आपके एजेस को ब्लेंड कर देना है। जितना ज्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ब्यूटीफुल आई शैडो लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, ये ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बिजलगढ़ा मेकओवर्स नियॉन पिगमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज बिजलगढ़ा मेकओवर्स नियॉन पिगमेंट, जिसमें हम यूज करेंगे प्रॉपर लाइट स्काई ब्लू कलर। ठीक है, प्रॉपर लाइट स्काई ब्लू कलर है, तो वो कलर हमें लेना है एप्लीकेशन ब्रश की हेल्प से। हल्का सा हमने लिया और हम थोड़ा सा एप्लीकेशन करते जाएंगे। जब भी आप पिगमेंट्स यूज करते हो, पिगमेंट्स की वजह से आपका जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लिया, पॉप आउट। दिस इज अ स्काई ब्लू कलर विच वी आर यूजिंग। सेम यहां पे भी विथ एप्लीकेशन ब्रश, ताकि वो इजीली जो लूज पिगमेंट है वो इजीली अप्लाई हो सके। इसमें हमारे पास 9 नियॉन कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के नियॉन कलर्स हैं। And after this application, what I'm doing here, taking a blending brush again and little bit of the blending. एक ब्यूटीफुल आई शैडो तभी बनता है कि जब आप एक आई शैडो में से दूसरा आई शैडो बाहर निकालते हो। ठीक है, और अब हम यहां से यूज करेंगे दिस ग्रीन कलर, लिटिल बिट दिस ग्रीन कलर, और दिस ब्लू के एग्जैक्टली ऊपर हल्के से हम उसको ब्लेंड करते जाएंगे, ताकि ब्लू के जो कॉर्नर्स हैं उसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पे ब्यूटीफुल एक शेड क्रिएट होगा। लाइक दिस। ठीक है, सो एक हल्का सा ब्यूटीफुल कलर इफेक्ट यहाँ पे बन रहा है और हमें इस सबको ब्लेंड करते जाना है। ब्लेंड इट वेरी नाइसली। जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे उसके आउटर कॉर्नर्स को, उतना ही वो आई शैडो ब्यूटीफुल लगेगा। परफेक्टली ये ब्लेंड होने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे एंड दैट इज हम के इनर कॉर्नर्स को आई शैडो एप्लीकेशन। तो अब तक हम सिर्फ आउटर कॉर्नर पे काम कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ जाएंगे। यस, यहाँ पे हमने कलर्स यूज किए हैं, बट कलर्स के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे एनी नॉर्मल व्हाइट कलर। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन ब्रश। दिस इज अगेन फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकओवर्स, और एक नॉर्मल सा व्हाइट कलर हम ले रहे हैं
इनर कॉर्नर में एप्लीकेशन के लिए। काफी लोग कहते हैं कि जब हमारी आईज छोटी होती हैं या फिर हुडेड होती हैं, ठीक है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इनर कॉर्नर में लाइट शेड यूज करें। इनर कॉर्नर में अगर आपने बहुत ज्यादा कलरफुल शेड यूज किए तो आपकी आईज ओपनेबल नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पे इनर कॉर्नर में प्रॉपर सिल्वरिश व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इतने डार्क कलर यूज किए हैं, उसके बाद भी उनकी जो इनर लाइन है, इनर कॉर्नर, वो ब्राइट हो जाए। लाइक दिस। और फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। कोई कलर नहीं लेना है, सिर्फ सिल्वरिश और ये जो ब्लू कलर है उसको मिक्स कर देना है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। और हैंड से हमें थोड़ा सा सिल्वर कलर फिर से लगाना है ताकि वो ब्राइट हो जाए। कोई भी सिल्वर या कलर जो भी शाइन होता है उसको हैंड से लगाने की वजह से वो और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। और ये आप कोई भी कलर में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। फिर से हम एप्लीकेशन ब्रश लेंगे और आईब्रो के जो बिलो का पॉइंट है, आईब्रो बोन, वहां पे कंपल्सरी व्हाइट कलर लगाएंगे, लाइक दिस। ध्यान से देखिए धीरे धीरे कि हम कैसे इस कलर्स को ब्लेंड करते जा रहे हैं। और हम फिर से ये कलर पेंसिल लेंगे एंड मीन्स और हाफ ऑफ द आईज में वाटर लाइन के अंदर और वाटर लाइन के बाहर हम इस पेंसिल का एप्लीकेशन करेंगे हाफ ऑफ द आईज में। और फिर से जो छोटा सा ब्रश है उस ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। आपको सारे ब्रश की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में और मैं कैसे कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से प्रॉपरली। और सेम हम दूसरी आईज में करेंगे। हाफ वाटर लाइन एंड उसे ब्लेंड करना है। और उसको फिर से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरीके से। And then what I'm doing here, I'm using the same palette. I'm using the same palette here
और द सेम कलर हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। On the same second side, प्रॉपर एप्लीकेशन और उसको ब्लेंड करते जाना है। एंड दिस ब्रश इज परफेक्ट फॉर दिस। और जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही नीचे ब्लू के बाद डायरेक्टली जो हमने ऊपर किया था वैसे ही हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे हल्का सा नीचे, लाइक दिस। सेम दिस साइड। देखिए कितना ब्यूटीफुली ये शेडिंग दिख रहा है, ब्लू के साथ ग्रीन एंड मिक्स कलर। दिस रियली लुक्स अमेजिंग। सिर्फ उसे ब्लेंड करते रहिए बार बार ताकि कहीं पे भी हार्श लाइन ना दिखे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, लाइक दिस। और अब हम एक बड़ा फ्लफी ब्रश लेते हैं और पूरे चीजों को मिक्स कर देते हैं। Here and here both the sides. And now here I am taking a white pencil from Miss and Mrs. And in between, I'm just blending it nicely. And here is a white pencil from Miss and Mrs. और हम यहाँ पे इनके जो इनर कॉर्नर है उनको थोड़ा ब्राइट कर देंगे, like this. और अब हम इनर कॉर्नर के अंदर वाटर लाइन में भी व्हाइट पेंसिल लगाएंगे। सो हमने इनका इनर कॉर्नर प्रॉपरली ब्राइटन कर दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग लिटिल ग्लिटर। And now here we are using again Bijulgada Makeovers 2 glitters. One is little bit of the sky blue और एक बहुत अच्छा सिल्वर। ठीक है, तो इसके नंबर्स हम आपको मेंशन कर देंगे। So what I'm doing, just see the technique. So हमें पहले ब्लू ग्लिटर लेना है,
और हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्लिटर ग्लू एंड दिस इज अगेन BGM ग्लिटर ग्लू, बिजुगेरा मेकओवर्स ट्रांसपेरेंट ग्लिटर ग्लू। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिटिल बिट। अगेन आई एम टेलिंग यू नॉट टू मच, लिटिल बिट। और अगेन द सेम जो फ्लफी ब्रश है तो उससे हम अप्लाई करेंगे दिस ग्लिटर्स। थोड़े से मिडल पे, ठीक है। एंड द सेम, सबसे खास बात इस ग्लू की ये है कि एक तो ये एप्लीकेशन के लिए स्पूली दी गई है विच इज वेरी वेरी इजी। ये जो ब्रश है उसकी वजह से एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है और कितने भी हार्ड ग्लिटर्स हो लेकिन ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। सो अगेन आई एम यूजिंग इट। wherever I want। तो फिलहाल हमने थोड़ा सा लगाया है, पर अगर मुझे इसको और ज्यादा थोड़ा अगर लगाना हो तो थोड़ा सा हम फिर से और अप्लाई करेंगे। देखिए ग्लिटर की खास बात यही है कि अगर हमें चाहिए तो हम धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। And again this side little bit and little bit this side like this। So rather than doing cut crease and very heavy eyes, अब जितना blended eyes करेंगे उतना बेटर है। जितना आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना आप रियल ब्राइट पे काम कर सकते हैं। अगेन मैं सेम आई शेडो का लूंगी, थोड़ा सा इनर कॉर्नर में जाऊंगी अभी। और यस हम यहाँ पे, कैन आई हैव वन टिश्यू प्लीज। एंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन ब्रश और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिल्वर ग्लिटर इनर कॉर्नर में। और हल्का सा सिल्वर कलर हम लगाते जाएंगे इनर कॉर्नर में। अभी इनर कॉर्नर का जो ग्लिटर है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। मतलब जो हम जिसको बोल सकते हैं नंबर वन पिगमेंट, मतलब काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं। और आउटर कॉर्नर में हम थोड़ा सा डार्क लगाएंगे। एंड नाउ we will use, this is Bijugera Makeovers BGM gel liner, okay। and इस gel liner, black gel liner को काफी टाइम जो जेल लाइनर हमारा सूख जाता है या इजीली अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे रिवाइवल जेल। एंड वी आर यूजिंग द Bijugera Makeovers eyeliner brush। हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आईलाइनर।
here I'm using a black gel liner. हम यूज कर रहे हैं ब्लैक जेल लाइनर और क्लोज आइज। हम यहाँ पे इसे ओपन रख देंगे और ओपन रखने के बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई वेस्टर्न आइज करते हो तो उसमें शार्प लाइनर नहीं होना चाहिए। हम पहले थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और उसी जेल लाइनर को हम यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। पहले हमें एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लेना है और फिर उसी को ब्लेंड कर देना है कॉर्नर में। और उसे ब्लेंड करते जाना है। इस तरीके से ठीक है। सेम हम सेकंड साइड करेंगे। आई विल यूज जेल लाइनर। याद रखिए जब भी आप कोई वेस्टर्नाइज करते हैं तो जितना आप उसमें स्मज आईलाइनर यूज करेंगे उतना लुक ब्यूटीफुल आएगा। So here I am using a Bijudara Makeovers gel eyeliner. और ये जो ब्यूटीफुल इतना ब्लेंडिंग लग रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमने पहले से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से किए हैं। स्टेप्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। और उसके बाद वही सेम ब्लेंडिंग एक्सेस प्रोडक्ट निकालते जाइए। प्रॉपरली ब्लेंड करते जाना है। जैसे एक्सेस प्रोडक्ट निकालते जाना है और ब्लेंड करते जाना है। So, nice, perfect. हमने ब्लेंड किया और एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया। हमें सेम जेल लाइनर का लाइनर का ब्रश लेना है और अब हम इनकी लाइनर को प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। प्रॉपर फिनिशिंग।
और हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे कंसंट्रेट करेंगे, वेरी लिटिल, नॉट टू मच। Same this side. Slowly, slowly. Companies. व्हाइट पेंसिल जिससे पहले हमने यूज किया था, और एनी सिल्वर पेंसिल, ठीक है, ये हम सिल्वर पेंसिल यूज कर रहे हैं फॉर पैशन फीवर, और हम यहाँ पे हल्का सा इनको सिल्वर टोन दे रहे हैं इनर कॉर्नर में, वेरी लिटिल, ताकि उनकी आईज इनर कॉर्नर में और ज्यादा एनहांस्ड हो जाए। So here I am using eyelashes from Beautylicious, and that is a Hottie. The type is like a style name is Hottie, and the glue which I am using, can I just pop the glue? Yeah, that is our own Bijulgada Makeovers glue which we are using here. So जैसे हम glue लगाते हैं उसके बाद आपको compulsory 15 seconds तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकेंड तक वेट करना है, and then application. So it is not too heavy. It is a medium type of a lashes जो आपके ब्राइड्स भी यूज कर सकते हैं और आप मॉडल पे भी यूज कर सकते हो। And the same I am using on the other side. Properly. And now I'm using the mascara. And before mascara, I'm just doing one thing. I'm using Makeover Professional. Liner. जब भी हम लैशेस लगाते हैं उसके बाद अगर हमें फिनिशिंग चाहिए तो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ अ स्केच पेन लाइनर्स. To give that finishing line. Same this side. And now I'm using eyelashes, mascara.
I'm using here Huda Beauty mascara. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो रियल लैशेस हैं और जो आर्टिफिशियल लैशेस है उसको ब्यूटीफुली ब्लेंड करना है ताकि पिक्चर्स में बहुत ब्यूटीफुल लगे। ऐसे नहीं समझ में आता है, लेकिन पिक्चर्स में ये बहुत ज्यादा गलती होती है ब्राइडल पिक्चर्स में। तो ध्यान रखें आप ऑलवेज। एंड सेम वे हम बिलो द लैशेज यूज करेंगे फ्रॉम लोअर लाइन लैशेज के लिए। For lower line lashes, same this side. Look at me. परफेक्ट, हमने लोअर लाइन लैशेज भी यूज कर लिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। सो हम लिपस्टिक के लिए पहले एसेंशियल मैजिक ऑयल लेंगे। सो मैजिक ऑयल के लिए हम हैंड्स में थोड़ा सा मैजिक ऑयल लेते हैं और लेने के बाद थोड़ा सा लिप्स पे मैजिक ऑयल प्रॉपरली, और उसके बाद आई एम यूजिंग हियर लिप लाइनर फ्रॉम स्टार कॉस्मेटिक, दैट इज शैम्पेन रोज। एंड देन वही सेम हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऑल ओवर द लिप्स। शैम्पेन रोज फ्रॉम स्टार्स कॉस्मेटिक्स, वेरी ब्यूटीफुल शेड विच इज स्पेशली फॉर ब्राइड्स, बहुत ज्यादा यूज होता है ब्राइड्स पे। जब भी आप न्यूड लिपस्टिक लगाते हो तो बहुत ज्यादा शार्प लाइन ना करें। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम यूजिंग शोपरल ग्लॉस। परफेक्ट, और हम यूज कर रहे हैं शोपरल ग्लॉस। बहुत ब्यूटीफुली एक ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है। जो हम सिर्फ मिडल ऑफ द लिप्स में लगाएंगे। यही गलतियां होती हैं जनरली कि क्या होता है कि हम जो ग्लॉस लगाते हैं वो पूरे फेस पे लगा देते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे और ये विजयवाड़ा मेकओवर्स का स्पेशली फेवरेट
हाइलाइटर ब्रश और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हुडा ब्यूटी हाइलाइटर और थोड़ा सा हाइलाइटर ज्यादा यूज कर लेंगे। और हम बिलो द आइज थोड़ा सा पाउडर एप्लीकेट निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा ये मेकअप ऑलमोस्ट ये मेकअप कंप्लीट हो चुका है और इनके ऊपर हम अच्छे से लगाएंगे। दैट इज अ मेकअप फिक्सर प्रोफेशनल। हम एक लाइन प्रॉपर कर लेंगे स्टार्टिंग में। याद रखिए आप कहीं पे भी माइनस नहीं होने चाहिए। जितनी आप फिनिशिंग से काम करेंगे उतना आपका बेस अच्छा होगा और आपके रेफरेंस बढ़ते जाएंगे। So this is the Huda Beauty makeup fixer Glow Coco and Poonam, you can open your eyes and makeup is almost done and you can give this is a raw makeup। अब हम इनका हेयर स्टाइलिंग करेंगे और फिर फुल लुक के साथ आएंगे। बट दिस इज अ ब्यूटिफुल मेकअप विच इज लाइक अ पॉपिंग आउट विथ ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर और उसके साथ आप देखेंगे उनकी स्किन कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और अब हम वैसे ही यही मेकअप आपको आप शगन में भी कर सकते हैं, संगीत में भी कर सकते हैं, रिसेप्शन में भी कर सकते हैं। एनीवेयर यू कैन यूज एंड यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हम बहुत जल्द आएंगे पूरा मेकअप लुक लेकर।